अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ स्लैब स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट करने का तरीका शेयर करूंगा कि किस तरह हम ईज़िली, बहुत इजी तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह हम जो है स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए जिन्होंने फ्रेश अभी इंजीनियरिंग की है और उनको तरीका नहीं आता, तो वो देख सकते हैं। हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ड्राइंग मैंने खोली हुई है। प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो ये भी ग्राउंड फ्लोर स्लैब की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बड़ी लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये मेन बार्स के ये लाइंस दी हुई हैं कि ये मेन बार्स हम किस तरह ले करेंगे, कौन सा नंबर बार यूज़ करेंगे और किस स्पेसिंग से यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 4 बार यहाँ पे मेंशन है। नॉर्मली हम स्लैब के लिए नंबर 4 बार यूज़ करते हैं। और 8 इंच स्पेसिंग, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, जो दो सरियों के बीच में दो स्टील बार के सेंटर टू सेंटर अगर हम नाप देखेंगे तो 8 इंच सेंटर टू सेंटर हम स्पेसिंग यूज़ करेंगे। और नंबर 4 बार बॉटम बार्स के लिए भी और टॉप बार्स के लिए भी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बार्स यूज़ होते हैं, तो एक्स्ट्रा बार्स भी हम साथ में इसकी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी डायमेंशन जो है यहाँ पे मेंशन है। नंबर 4 बार यूज़ करेंगे और 7 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। और कितनी लेंथ कट लेंथ यूज़ करेंगे, मतलब ये आप भी नोट रखें कि जो बिल्कुल एज पे एज पे जो मतलब हमारे पास बीम्स हैं, या मतलब कॉर्नर है, वो L/4 पे हम करेंगे, उसकी कट लेंथ लेंगे। और जो मिड में, जो दरम्यान में जो बीम्स हैं, वो हम L/3 के हिसाब से उसकी कट लेंथ देंगे। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने नोट कर लिया, ये एक्स्ट्रा बार जो है हमारे पास 7 इंच सेंटर टू सेंटर, और मेन बार जो है वो 8 इंच सेंटर टू सेंटर के हिसाब से हमने फैब्रिकेट करने हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा पीछे इस ड्राइंग में जाते हैं ताकि हमारे पास डायमेंशन आ जाएँ। ये अच्छा ग्राउंड फ्लोर स्लैब का थोड़ा सा प्लान यहाँ पे, ये जो बिल्कुल एज पे जो दो कंक्रीट कॉलम्स के बीच का जो हिस्सा है, सब जो शॉर्ट बीम्स हैं, दो सपोर्ट्स के बीच में, उसको सारे बीम को इन्होंने B1 मेंशन किया हुआ है। और जो दो कंक्रीट कॉलम्स के बीच में जो वायर ज़्यादा है, जो स्पेस ज़्यादा है, जो लेंथ ज़्यादा है, तो उसको B2 के नाम से, क्योंकि इन दोनों के स्टील बार बेंडिंग में, मतलब स्टील के जो नंबर्स हैं मेन बार्स में, उसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये इसका स्पेस मतलब इसमें कम है, इससे का ख़तरा इतना नहीं है, या मतलब लोड ज़्यादा होने का ख़तरा नहीं है। जबकि इस B2 का अगर आप देखें तो वो 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जो है रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसमें अलग अच्छे स्टील फैब्रिकेट करना होगा। तो पीछे अगर जाते हैं हम स्टील साइज़ के लिए, सॉरी ये स्लैब डायमेंशन के लिए, तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट पेज तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पे ये एक डायमेंशन जो है, जो लेंथ वाइज ज़्यादा है, जिस 9, ये आप यहाँ से दे सकते हैं 9 फुट, 9 फुट 1.5 इंच, 10 फुट, 10 फुट 9 इंच। और दोबारा जो है ये सेंटर टू सेंटर, इसमें जो स्पेस है 9 फुट और 1.5 इंच। तो अगर 1.5 इंच को हम 3 इंच कर लें, और इस 9 इंच को 9 इंच ही रखें, तो 3 इंच जमा 9 इंच, वो हमारे पास 1 फुट, 1 फुट जो है वो स्पेन आ गया। और बाकी को यहाँ हम यहाँ प्लस करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 9 फुट अलग से ले लिया, 10 फुट अलग से ले लिया, 9 फुट दोबारा ले लिया। और वो 3 इंच, वो 9 इंच का अगर हम देखें तो वो साथ में अगर 1 फुट कर दें तो वो 8 कर दें, तो एक डायमेंशन हमारे पास 29 फुट की आ गई। और अगर आप देखें तो हमने सेंटर टू सेंटर लिया, तो ये एक यहाँ सेंटर टू सेंटर यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा बीम यहाँ से यहाँ तक आ गया, और तीसरा बीम यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस रह गया यहाँ पे और यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास कॉलम्स जो है वो 18 बाई 18 इंच के हैं, 18 बाई 18 इंच के। एक मिनट जी, ये तो बीम का एरिया है, मैं आपको कॉलम्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 18 बाई 18 इंच के हमारे पास कॉलम्स हैं। तो 18 बाई 18 अगर हम देखेंगे, तो 18 बाई 18 इंच, तो 18 अगर हाफ इधर ले लें और हाफ इधर का ले लें, तो 9 + 9 इंच, वही 18 इंच हो गया। मतलब 1.5 फुट
हमारे पास जो स्पेस है वो इसमें काउंट नहीं हुई, जो कि हमने इसके साथ ऐड करनी है। तो अगर 1.5 ऐड करेंगे तो 13.5 हमारे पास एक लेंथ आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस दूसरी साइड की लेंथ चेक करेंगे तो ये है 21.5 इंच, 21.5 फुट, सॉरी। और 1.5 जो ये सेंटर सेंटर का जो बचा हुआ एरिया है ये साथ में ऐड करना है, तो 23। तो आपने नोट रखना है कि एक डायमेंशन हमारे पास 23 फुट आ गई, 23 फुट आ गई, और दूसरी डायमेंशन हमारे पास 30.5। तो ये एरिया हमारे पास है। तो आइए हम दोबारा इस ड्राइंग की तरफ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लान देखते हैं अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये बीम हो गया थ्रू द लेंथ, एक ये बीम हो गया, ये दोनों सेम ही है। इसकी जो डायमेंशन भी सेम है और इसकी जो स्टील जो कैलकुलेशन है वो भी सेम होगी। और ये जो है दो ये बीम्स हो गई, और एक B21, B22, B23, B24, तो चार ये बीम्स हो गई। आइए अब जो है यहाँ प्लान तक आ गए हम, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी नोट की, जो स्पेसिंग है। तो अब हमने एक्सेल शीट खोलनी है। एक्सेल शीट में हम किस तरह इसको एज अ बिल, अगर आप इसको हम यहाँ पे IPC कहते हैं, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट। हम जब हम गवर्नमेंट को जो है ये बिल सबमिट करते हैं तो किस तरह हम बिल तैयार करते हैं, वो मेन चीज़ है। तो अब आप यहाँ पे देखें, मैंने एक्सेल शीट खोली। यहाँ पे ये 6 रनिंग बिल है। ये तो चलिए आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने की हॉस्टल का खोला हुआ है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, मेन बार शॉर्ट बार। इस शीट में आपको जो है जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कॉलम्स गिनते हैं, इसमें काउंट करते हैं। यहाँ पे तो डिटेल्स आ जाती है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमें 9 कॉलम्स चाहिए होंगे एक कंप्लीट शीट के लिए, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर सकें अनटिल टोटल वेट। और अगर यहाँ पे हम शेप के लिए, मतलब मैनुअली अगर शेप यहाँ पे हम बाद में प्रिंट निकाल के यहाँ पे मेंशन करें इज फॉर द ईज पर्पस, तो यहाँ पे हम 10th कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मेन शॉर्ट बार्स मैंने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मेन शॉर्ट बार अगर आप देखें तो ये हमारे पास शॉर्ट एरिया है, तो इस शॉर्ट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। और ये ऑलरेडी हमें पता है कि नंबर 4 बार है और 8 इंच सेंटर टू सेंटर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पेसिंग मेंशन कर लूँ, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। यहाँ पे अभी डाया मेंशन करना है, तो जैसा कि नॉर्मली ज़्यादातर बल्कि हर जगह 4 इंच डाया यूज ही होता है स्लेब के लिए। तो 4 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नंबर ऑफ़ मेंबर मेरे पास एक ही है, एक ही स्लेब की मैं वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर इसी तरह की 2 या 3 स्लेब्स होंगी तो उसके लिए मैं 2 3 4 जितने भी स्लेब्स हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए वो मैं कर सकता हूँ। अगर अभी मैं एक कर रहा हूँ तो एक डालूंगा, अगर 2 कर रहा हूँ तो 2 डालूंगा मैं। तो अभी एक की बात हो रही है तो 1 मैंने यहाँ पे प्रेस किया। नंबर ऑफ़ बार्स अभी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी नोट किया यहाँ पे फर्स्ट नंबर पेज पे। जैसा कि शॉर्ट डाया जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास जो है 23 फुट टोटल, इस एज से लेके इस एज तक हमारे पास 23 फुट लेंथ आई थी। हमने कैलकुलेट की, हमने जमा किया टोटल। तो 23 फुट लेंथ के लिए तो सबसे आसान ये है कि हम जो है ये 23 फुट लेंथ लेंगे। हमने नंबर्स काउंट करने हैं कि 23 फुट जो लेंथ वाले हैं, तो उसको हम 23 फुट जो शॉर्ट बार्स हैं, मतलब ये एक शॉर्ट बार हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो ये शॉर्ट बार्स हमारे पास इस लेंथ वाइज जो ज़्यादा है, इसमें कितने नंबर्स आएंगे। तो हमने ये वाला जो है ये कट लेंथ, तो ये हो जाएगा 23। कैलकुलेट जब करना होगा नंबर ऑफ़ बार्स, तो हमने ये डायमेंशन लेना है लेंथ वाइज जो है। तो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये 30.5 हमारे पास आया, 30.5। और इसको डिवाइड करेंगे जो स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग हमारे पास 8 इंच है। 8 इंच डिवाइड बाई 12 अगर हम करते हैं तो 0.66 आता है उससे। तो 30.5 को मैंने 0.667 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो 45.7 नंबर्स बार्स मेरे पास आए, +1 इसके साथ हमने हर एक नंबर्स के साथ 1 ऐड करना होगा।
वन नंबर इसलिए कि हमारा स्टार्ट जो है ज़ीरो से होता है। मतलब अगर हम फर्स्ट जो स्टील बार रखेंगे यहाँ पे फैब्रिकेट करेंगे, तो वो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो उस वजह से हम इसके साथ वन प्लस वन ऐड करेंगे। जब वन मैंने ऐड किया तो ये 0.5 से ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम मतलब हम 47 बार यहाँ पे रखेंगे। 44 यहाँ हमारे पास इस एरिया तक 8 इंच सेंटर सेंटर हिसाब से हमारे पास 47 बार्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ 47, ठीक है, 47 मैंने लिख दिए। तो टोटल बार्स किस तरह, ये असल में ये फार्मूला रिमूव हो गया, तो मैंने इसलिए रिमूव किया ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे अगर मैं ये करूँ, ये नंबर ऑफ बार्स आते हैं, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये इसके डबल हो जाते। तो ये मैंने टेक किया इज इक्वल टू, मैंने प्रेस किया, फिर यहाँ पे मैंने जो है क्लिक किया, मल्टीप्लाई का निशान स्टार मैंने दबाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये 1 ही है तो 47 ही आया। कट लेंथ मैंने यहाँ कहाँ से ये जो है लेना है। कट लेंथ जैसा कि आपको पता है, ये 23 जो एरिया है, 23 जो लेंथ है उस पे ये जो है रखे जाएंगे ये स्टील बार्स। तो 23 23 बार्स मैंने रखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कंक्रीट कवर इससे माइनस करना है। तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच तक का हमने देना है स्लेब में। ये कम से कम कंक्रीट कवर काफ़ी इनको मिले जो रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं 1 इंच लेता हूँ तो 2 इंच या 1.5 इंच यहाँ से मैं डिडक्ट करता हूँ, तो 3 इंच यहाँ से डिडक्ट करना है। तो अगर मैं 3 इंच डिडक्ट करता हूँ 23 फुट लेंथ से, मैं 3 इंच डिडक्ट करता हूँ 0.25 जो है 3 इंच होता है, तो ये 22.75 यहाँ पे मैंने 22.75 कट लेंथ लिखना है। तो टोटल लेंथ हमारे पास किस तरह आएगी, टोटल लेंथ ये हमारे, अगर फार्मूला खोलें डबल क्लिक मैं करता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे टोटल बार्स जो है उस पर क्लिक किया, उस पर मैंने स्टार का निशान दबाया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और कट लाइन के साथ मैंने इसको प्रेस किया, तो ये दिस मल्टीप्लाई दिस, तो उससे जो है ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई 1069.25 तब 1069.25 लेंथ मेरे पास आ गई फुट में। ये असल में मैं फ़ुट में बात कर रहा हूँ। तो ये फुट में मेरे पास फुट्स में मेरे पास ये लेंथ आ गई टोटल। यहाँ पे यूनिट वेट अगर हम देखें यूनिट वेट, तो इस यूनिट वेट का फार्मूला जो है d² डिवाइड बाई 24। डी से मुराद, डी इज़ द डाई ऑफ बार एंड डिवाइड बाई 24। तो इससे हमारे पास यूनिट वेट आ जाती है, यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू, और D9 मल्टीप्लाई D9 कहाँ, ये डाया ऑफ द बार मल्टीप्लाई डाया ऑफ द बार, मतलब d² डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो ये 24 जब आ जाता है तो इससे यूनिट वेट आ जाता है, मतलब 1 फुट में हमारे पास 1 फुट लेंथ का जो भी डाया हो 1 फुट में उसका वेट कितना है, तो उससे ये डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं। तो ये एक यूनिट वेट आ गया और लेंथ आ गया, ठीक है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे यूनिट वेट में ऑलरेडी मेंशन हो गया कि 1 फुट में हमारे पास अगर इतना वेट है तो टोटल इतने लेंथ में हमारे पास कितना वेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल इन LBS पाउंड्स में हमारे पास वेट निकला है, ठीक है। टोटल वेट यहाँ पे निकला है हमारे पास। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड के हम देखें तो उसका भी हमारे पास 18 सेंटर है जो कि लॉन्ग बार्स हैं, और डाया भी उसका 4 ही है, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स 1 ही है। अच्छा जी, अभी हम ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये वाला ये जो लेंथ वाइज इस तरह हम रखेंगे, इस तरह लेंथ वाइज ज़्यादा होगा, लेंथ इसका ज़्यादा होगा, कट लेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन शॉर्टर साइड पे हम रखेंगे। तो शॉर्टर साइड ऑलरेडी हमें पता है कि 23 फुट है, 23 फुट डिवाइडेड बाय 0.667 जो स्पेसिंग है 8 इंच की, उस पर हमने डिवाइड किया +1 जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी आपके साथ, तो 35.48, 0.5 से ये नीचे है तो हम 35 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 नंबर्स, 35 नंबर के बाद यहाँ पे हम ये सेम फार्मूले नीचे भी लगा देंगे, ये प्लस यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे खींचें तो ये मतलब फार्मूला नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा। कट लेंथ हमारे पास क्या है जी, कट लेंथ हमारे पास जो है
कट लेंथ हमारे पास ये डायमेंशन जो है ये हम लेंगे, तो ऑलरेडी हमें पता है कि 30.5 है। इससे हम जो क्लियर कवर है दोनों साइड कंक्रीट कवर वो डिडक्ट करेंगे, तो 30.25 हमारे पास जो है कट लेंथ आया। 30 सॉरी यहाँ पे मैं ये नीचे 30.25 ये कट लेंथ आ गया मेरे पास। फार्मूला d² डिवाइड बाई 24 ये ऑलरेडी यहाँ पे है। ये जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है 30.25 मल्टीप्लाई 35 कट लेंथ के साथ, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गया और यहाँ पे यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेन बार्स जो टॉप बार्स जो बॉटम बार्स हैं उसका वेट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा बार की। तो B1 जो है अभी उसका हम देखेंगे कि B1 पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा बार पड़े हुए हैं तो वो कितने नंबर्स के हैं और कितनी कट लेंथ है उसकी। तो जैसा कि हमने पिछले ऊपर ड्राइंग में देखा, तो ये साइड हमारे पास B1 है, ये साइड B1 है और ये साइड ये जो ज़्यादा लेंथ के हैं ये B2 है। तो B1 पे हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे, एक इस एच पे P1 है जैसा कि यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन है, B1 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके एक मेन बार्स होंगे और एक सपोर्ट बार्स होंगे। तो अगर हम देखें जो एल है, मैं बाद लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, जो यहाँ पे एल है तो एल से मुराद ये है कि जो कॉलम के एज से लेकर दूसरे कॉलम के एज तक जो क्लियर लेंथ है बीम की वो असल में एल कहलाती है। तो अगर हम देखें अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि ये शॉर्टर साइड हमारे पास 23 फुट है, 23 फुट माइनस 1.5 एक कॉलम की लेंथ दूसरे कॉलम की लेंथ, तो हमारे पास क्लियर लेंथ जो है वो बीम की वो 20 फुट आ गई। ठीक है, तो 20 फुट की अगर लेंथ हमारे पास आई तो 20 फुट यहाँ पे हमारे पास L/4 दिया हुआ है फार्मूला, तो डिवाइड बाय 4 हम करते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ है वो 5 फुट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि ड्राइंग में मेंशन है कि बीम के मिड से स्टार्ट होता है, तो ये मिड का जो स्पेस है 1.5 का 1.5 डिवाइड बाई 2 तो ये 0.75 आता है, तो ये भी साथ में ऐड कर देंगे ताकि कमी ना आए एक्स्ट्रा बार की लेंथ में। तो 0.75 मैंने ये ऐड किया, तो 5.75 हमारे पास एक्स्ट्रा बार की लेंथ आ गई। अच्छा सर, मैं यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की लेंथ भी साथ में दी गई है जो कि हम इसमें अभी यूज़ नहीं कर रहे, मैं इस कैलकुलेशन में वो नहीं ले रहा क्योंकि मैं इसको और आसान बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को खाली समझ आए। तो मैंने इस एज तक जो सिर्फ बीम की क्लियर एरिया तक है उस तक मैं ले रहा हूँ ताकि आपको डायमेंशन की समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो ऑलरेडी हमारे पास जैसा कि आ गया है कि 5.75 हमारे पास कट लेंथ आ गई है मेन बार की एक्स्ट्रा बार की। तो मैं यहाँ पे कट लेंथ में पहले लिख लेता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए हमारे पास 5.75। ठीक है, और स्पेसिंग में अभी देखता हूँ कि स्पेसिंग क्या है हमारे पास 7 इंच, तो 7 इंच तकरीबन 0.58 आता है हमारे पास। 7 डिवाइड बाई 12 0.583, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। पॉइंट सेंटर डाई हमारे पास नंबर 4 ही है। मेंबर्स हमारे पास, अच्छा इधर अभी हम चेक करते हैं मेंबर्स किस तरह मेंबर्स काउंट करते हैं। अगर मेंबर्स है तो एक B1 यहाँ पे एक B1 यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको 2 मेंबर्स लूँगा ताकि ख़ुद ब खुद ये 2 के साथ कैलकुलेट हो, दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। नंबर ऑफ बार्स हम काउंट करेंगे तो ये लेंथ वाइज जो जितने हैं ये इस तरह ये बार्स पड़ेंगे इस तरह इस डायमेंशन, मतलब लेंथ वाइज जो है इसका ज़्यादा आएगा। तो कैलकुलेट हम करते हैं 30.5 डिवाइडेड बाय 0.583, तो हमारे पास बार्स आ गए हैं 53 नंबर बार्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 53 नंबर ऑफ बार्स 53, और ये जो है ऑलरेडी हम नीचे यहाँ पे प्लस लेके आएंगे, इसको वापस ही स्पेस के साथ रिमूव कर देंगे। तो ये 15 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 106 आ गया कट लेंस के साथ मल्टीप्लाई होके। सेमी फार्मूला सेम ही तरीका इस तरह। सपोर्ट बार्स इसको अगर हम डालेंगे तो नॉर्मली ये तो लोग अपने हिसाब से डाल लेते हैं, लेकिन अगर हम 7 के हिसाब से लें, 7 से मतलब यहाँ पे अगर फुट में भी डालें 8 इंच में डालें 9 इंच में, ये खाली सपोर्ट बार्स ही हैं।
इसको हम 7 इंच के हिसाब से ले लेंगे। 4 इंच डाई हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मेंबर जो है 2 ही काउंट करेंगे क्योंकि आमने सामने दोनों एजेस पे। अच्छा, ये सपोर्ट बार किस तरह हम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमारे पास 5.75 इसमें ये एरिया आ गया, ये हमारे पास L/4 से। तो 0.75 तो वापस हम रिमूव कर लेंगे क्योंकि वो तो हम खाली वो सपोर्ट के लिए, उस पर चढ़ाने के लिए, चढ़ावा जो करते हैं हम बीम में इंसर्ट करने के लिए। तो 0.75 वापस हमने रिमूव कर दिया। 5 फुट हमारे पास क्लियर एरिया आ गया। तो डिवाइड बाय अगर हम 7 इंच करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 10 सपोर्ट बार्स आ गए। ठीक है, 10 सपोर्ट बार्स जिस तरह हमारे पास आ गए, यहाँ पे मैंने किया, इसी को हमने नीचे किया तो ये 20 आ गया। अच्छा, कट लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, कट लेंथ हमारे पास, कट लेंथ हमारे पास वो आएगी, इसकी लेंथ हम लेते हैं 30.5। 30.5 इसलिए कि ये इस डायमेंशन में हमारे पास रखी जाएंगी क्योंकि इस बार्स को, जो छोटे छोटे बार्स हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लेंथवाइज इस हिसाब से, मतलब इस हिसाब से ये बार्स रखेंगे सपोर्ट। तो 30.5 हमारे पास कट लेंथ आ गई सपोर्ट बार्स की, 30.5। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आगे तो जा रहा हूँ, साथ साथ में बात करता जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो बढ़ती जा रही है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। इस तरह टोटल जो बी टू जो देखिए, जिस तरह मैंने मेंशन किया है, बी टू शॉर्ट बार्स एच पे जो हैं, शॉर्ट बार्स एच यहाँ पे, एच पे फिर मिड में मैं लूँगा। जब एच पे लूँगा तो उसके भी दो मेंबर्स, एक मेंबर ये और एक मेंबर ये, दोनों की कैलकुलेशन सेम होगी। इस तरह जब बी टू की लूँगा तो बी टू का बी टू का जो है, इस तरह हम ये भी दो मेंबर्स लेंगे क्योंकि ये इसके और इसकी कट लेंथ सेम होगी। क्यों, किस वजह से, क्योंकि इस वाले की जो मेंबर है, इस बीम की, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, और बीच वाले की भी जो है, ये दोनों आमने सामने हैं तो इसकी भी सेम होगी, तो हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो दोबारा मैं बनाऊंगा इस हवाले से, लेकिन अभी इस वीडियो में तकरीबन इतना थोड़ा बहुत कुछ हो गया जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आएगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितना आप इस वीडियो को किस हद तक समझे हैं और कितना समझ आई आप लोगों को, कितना नहीं आई। तो इंशाल्लाह और भी मैं जो है कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ। तो इस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे, और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक है।